वक्त बदला पर राजनीति नहीं बदली, नीति बदली पर रणनीति नहीं बदली। कल जो खुद के खेमे में गुम से हो गए, आज वो मिलकर तख्ते दिल्ली को देखते हैं। कल जहां से दुश्मनी की लकीर खींची थी, आज वहां दोस्ती का सैलाब उमड़ा है। जिनकी कहानी दुराव और घृणा की पृष्ठभूमि थी, आज वहां रिश्तों का गुलाब खिला है। लोकतंत्र है ये, मूर्खों की जमात नहीं है। वो समय और था, अब सिर्फ फरियाद नहीं है। चेहरा स्याह सा दिखता है तुम्हारा, आम लोग हैं, हम बोलते थोड़ा कम हैं। आंखें देखती हैं दूर तक, इसमें कोई विवाद नहीं है। जी हाँ, आंखें हमारी दूर तक देखती हैं और इसमें कोई विवाद भी नहीं है। अब मेरे पीछे की ये तस्वीर देखिए, ये 15 फरवरी 2024 की तस्वीर है, जो कि रांची के सड़कों पर लगी थी। उसी दिन जिस दिन हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, यानी हेमंत सोरेन होटवार जेल भेज दिए गए थे। अब मेरे पीछे की इस तस्वीर को देखिए, ये 10 जुलाई 2025 की तस्वीर है। अब आप कहेंगे इसमें क्या बात है, दोनों तस्वीरें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही है। एक झारखंड झुकेगा नहीं लिखा है और दूसरे में वो गृह मंत्री अमित शाह से झुककर उनका अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, हर तस्वीर कुछ कहती है और आज हम इन तस्वीरों के माध्यम से ही राजनीति के साम दाम दंड भेद की गणित को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह पहले हमारे पेज को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ फ्रेम। मुख्यमंत्री के पिताजी और हम सब के दिशोम गुरु शिबू सोरेन बीमार हैं। उनका इलाज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा है। शिबू सोरेन के साथ उनका पूरा परिवार साई की तरह लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली रांची को एक किए हुए हैं। बातें तो यहाँ तक हो रही हैं कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से ही वो मुख्यमंत्री कार्यालय का कामकाज भी देख रहे हैं। अब दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन भर्ती हैं तो सभी दलों के नेता उनका हालचाल लेने वहां पहुंच रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और झारखंड के राज्यपाल भी उनसे मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन सबसे अहम बात, बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे थे। ये तो आपको याद होगा। इस मुलाकात के दो पहलू देखे जा रहे हैं, एक तो हालचाल लेना और दूसरा हेमंत सोरेन की तरफ अपनी चिंता व्यक्त करना, जो कि इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा। हमने आपसे पहले भी कहा था, हर तस्वीर कुछ कहती है। इसके बाद इस तस्वीर को देखिए, रांची के विधायक सीपी सिंह भी हेमंत सोरेन से मिलने और दिशोम गुरु के तबीयत का हालचाल लेने दिल्ली तक पहुंच गए और एकांत में मुख्यमंत्री से मिले। इसके आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। पहले जरा क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर आया 10 जुलाई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का दिन, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में संपन्न हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता भले ही गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, लेकिन मुख्य बिंदु में थे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि दिल्ली में अपने पिता का इलाज करा रहे थे, लेकिन बैठक के लिए वो रांची तक आए। बैठक से पहले उन्होंने गृह मंत्री का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया कि दिल्ली से रांची तक की मीडिया ये कहने लगी कि मुख्यमंत्री साहब आप कुछ ज़्यादा ही झुक गए। दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकारों को ये झुकाव में कुछ और ही नज़र आने लगा और इसकी व्याख्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर व्यक्त भी किया। खैर, ये तो आदर सत्कार में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फिर वही बात दोहराऊंगा कि हर तस्वीर कुछ कहती है। बैठक हुई, झारखंड के बकाया पैसों की मांग रखी गई, साथ के साथ 30 से 31 मांगों को और भी पटल पर रख दी गई। यहाँ तक कि मेट्रो ट्रेन की मांग भी कर ली गई। अब भाई साहब देश के मुख्यमंत्री वो भी अमित शाह सामने बैठे हों तो मांगना वाजिब है, और क्यों ना मांगे, ये झारखंड की जनता का हक है और मुख्यमंत्री ने झारखंड का हक मांगा, कोई खैरात नहीं मांगी। मेट्रो ट्रेन की मांग के महज 2 दिन बाद झारखंड सरकार ने मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव भी केंद्र को भेज दिया। सरकारी काम और इतनी जल्दी, बहुत कम ही सुनने में आता है, पर कोई नहीं, ये भी सही है। जल्दी प्रस्ताव गया तो उम्मीद है जल्द ही केंद्र का जवाब भी आ जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गृह मंत्री के साथ बैठक कर वापस दिल्ली रवाना हो गए थे। फिर दिल्ली में उसी क्रोनोलॉजी को दोहराया जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हेमंत सोरेन से मिलते हैं और दिशेम गुरु की तबीयत का हालचाल लेते हैं। लेकिन जैसा कि हम कहते आए हैं, हर तस्वीर कुछ कहती है, तो ये मुलाकात सिर्फ हालचाल तक ही सीमित थी या कुछ और भी बातें हुई, ये हम नहीं जानते। लेकिन बीजेपी के नेताओं का मुख्यमंत्री से लगातार मिलना, मुख्यमंत्री का दिल्ली में होना और राज्य की ज़रूरतों की लंबी लिस्ट केंद्र तक जाना और उसमें स्वीकृति मिलने की आहट एक बात का इशारा तो जरूर करती है कि मुख्यमंत्री और दिल्ली के बीच जो रिश्तों में खटास थी वो कम होती हुई नजर आ रही है या कम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कुछ अहम सवाल भी है, और वो क्या सवाल है वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या बीजेपी के नेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंध अच्छे बनाने के लिए कहा गया है? क्या बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने झारखंड के लिए प्लान बी भी बना रखा है? क्या दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वस्थ होते होते झारखंड के राजस्व का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा? क्या कांग्रेस का हाथ मुख्यमंत्री छोड़ देंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि झारखंड के मौजूदा हालात पर उठ तो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब ना तो हमारे पास है, ना ही झारखंड की जनता के पास। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वैसे में झारखंड में सब कुछ ठीक है, इससे अभी कहना थोड़ी सी मुश्किल है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार भारत।